Namo Namaha students, CBSE 10th standard Sanskrit. Today we are going to discuss about marking scheme and do's and don'ts while writing answer paper. Now this year हमारा संस्कृत का जो पेपर है उसमें थोड़ा चेंजेस हुए हैं. चेंजेस इन द सेंस ऑफ कि लास्ट ईयर तक हमारा पेपर 4 विभाग में बाँटा गया था, मगर इस साल से हमारा जो संस्कृत का पेपर है वो 2 विभागों में बाँटा गया है. विभाग अ, विभाग आ. विभाग अ जो है वो बहुविकल्पात्मक है, जहाँ पर एमसीक्यूज टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं, और विभाग आ जो है वो वर्णनात्मक है. नाउ while doing while writing the answer paper, definitely we have to go through with some points. जैसे आखंडस्य अंक योजनायां प्रदत्तानि उत्तराणि निर्देशात्मकानि सन्ति. प्रदत्तानि उत्तराणि अतिरिच्यापि संदर्भानुसारम् अन्यानि उत्तराणि भवितुम् अर्हन्ति. आखंड, जिसके बारे में आपको मैं बता रही थी, वर्णनात्मक, वहां पर जो आप आंसर्स लिख रहे हैं वो निर्देशात्मक है, और वहां पर आप संदर्भ के अनुसार भी आपके आंसर लिख सकते हैं. जैसे कि वहां पर आपको चित्र वर्णनम आता है, सो यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस इन दैट. प्रश्नपत्रे यत्र आन्तरिकविकल्पः अस्ति तत्र स्पष्टतया निर्देशः दत्तः अस्ति यत् केवलं प्रश्नद्वयम् अथवा प्रश्नत्रयम् इत्यादिकं. तथापि यदि छात्रः सर्वेषां प्रश्नानाम् उत्तराणां लिखति तर्हि छात्रहिताय अत्र अधिकाः अंकाः दातुं शक्यन्ते. तादृशानां प्रश्नानां मूल्यांकनं करणीयम्. Now, ये एक पॉइंट है जो हमें बहुत ध्यान से करना है कि हर एक क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं. नाउ वो जो ऑप्शंस है, लाइक राइट एनी थ्री, केवलम त्रय, केवलम चतुरः, इस तरह से हमें पूछा जाता है. तो इफ यू आर अटेम्प्टिंग ऑल फाइव, सो योर आंसर इज डिपेंड, योर मार्क्स आर डिपेंड ऑन द बेस्ट फाइव. ठीक है, आपके जो बेस्ट फाइव आंसर्स हैं उसके हिसाब से आपको उच्चतम मार्क्स मिलेंगे. सो आप अगर सब आंसर्स लिखते हो, सो दैट इज वेल एंड गुड. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है. यथा चित्र वर्णने पंचवाक्यानां लेखनम अभिष्टम, परम छात्रः यदि सप्तवाक्यानि लिखति तर्हि तत्र केवलं प्रथम पंचवाक्यानां न, अपितु यानि वाक्यानि उत्तमानि सन्ति तेषां मूल्यांकनं करणीयम्. नाउ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है, चित्र वर्णनम में आपको सिर्फ 5 वाक्य लिखने के लिए कहे जाते हैं, मगर आप अगर 7 वाक्य लिखते हैं तो वहां पे जो बेस्ट 5 सेंटेंसेस है उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे. थर्ड पॉइंट, अनुच्छेदे श्लोके वा आधारिताः प्रश्नाः अवबोधात्मकाः सन्ति. अतः विद्यार्थिनः अनुच्छेदे प्रदत्तशब्दानां स्थाने समभावपर्यायवाची शब्दानां प्रयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति. नाउ आपको जो भी अनुच्छेद, जो पैसेज या फिर श्लोक दिया जाता है, उस पे जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से आपको आंसर्स देने होते हैं. तो उस हिसाब से वो अनुच्छेद में से जो शब्द प्राप्त हो रहा है उसको आप अपने भाव में लिख सकते हैं, या फिर उसका और एक पर्यायवाची शब्द भी वहां पर आप उपयोग करके लिख सकते हैं. तदर्थम अंकाः देयाः, इसके लिए आपको अंक प्राप्त होंगे. यदि विद्यार्थिनः उत्तरलेखनसमये समुचितानां विभक्तीनां वचनानां च प्रयोगं न कुर्वन्ति तर्हि अंशतः अंकाः कर्तनीयाः, न तु संपूर्ण अंकाः. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि अगर आप विभक्ति और वचन को ध्यान में रखकर प्रयोग नहीं करते हैं, आंसर्स नहीं लिखते हैं,
तो भी आपको हाफ मार्क तो मिलेगा। अंशतः अंकाः कर्तनीय मतलब हाफ मार्क्स वो आपके कट करेंगे, मगर आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। बट बेटर डोंट गो इन दैट मिस्टेक। ठीक है, आप वो मिस्टेक मत करो। आपके जो विभक्ति और वचन के हिसाब से जो मिस्टेक होती है वो मत करो, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट है त्रुटिपूर्ण वर्तन्यै व्याकरणात्मक प्रयोगाय च अनुपाततः अंकाः कर्तनीयाः न तो संपूर्ण अंकाः। नाउ जहां पर त्रुटिपूर्ण वर्तन्य ही मतलब कि अगर आपने लिखने के वक्त कुछ मिस्टेक की है या फिर ग्रामेटिकली आपकी मिस्टेक्स होती है, बेसिकली हम लोग बहुत आपको बताते हैं एज अ टीचर कि स्टूडेंट्स आप लोग हलंत म आपको कब लिखना है, अनुस्वार कब लिखना है, पंचम अक्षर का प्रयोग कब करना है, अवग्रह लिखते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको पेपर लिखना है। मगर फिर भी आपसे अगर ये कोई भी मिस्टेक होती है, तो आपके पूरे नहीं मगर आधे मार्क्स कट कर दिए जा सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है आंशिक दृष्ट्या समुचितेभ्यः उत्तरेभ्यः अपि अंकाः देयाः। और आपके जो बेस्ट आंसर्स है उसके हिसाब से तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सिक्स पॉइंट रचनात्मक कार्ये वाक्य रचना प्रमुखा न तो वाक्य सौंदर्य तत्वम्। अतः आंशिक वाक्य शुद्धे अपि अंकाः देयाः। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप जब रचनात्मक का कार्य कर रहे हैं, खुद की वाक्य रचना बना रहे हैं, उस समय पर आपके वाक्य सौंदर्य को नहीं मगर वाक्य की रचना को ध्यान में रखा जा सकता है और उस हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। बट देन टू अगर हम आंसर पेपर लिखने की शुरुआत करते हैं तो हमें क्या करना है, तो हमारा विभाग अ है बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जहाँ पे सबसे पहले अनुप्रयुक्त व्याकरणम आएगा फर्स्ट, जिसमें आएगा संधि या फिर संधि छेद। नाउ यहाँ पर आपको 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यू हैव टू राइट एनी 4 बट आई सजेस्ट राइट ऑल। ईच आंसर कैरी 1 मार्क, टोटल 4 मार्क्स। नाउ जब आप लिखते हो तो बहुत ध्यान से एंड प्लीज जस्ट डोंट राइट द ऑप्शनल नंबर और द वर्ड, राइट द आंसर वर्ड। आपको जो आंसर वर्ड है मतलब कि आप लिखोगे ख अचिरात एव, क ये ऑप्शन में क के स्थान पर था, शरीरस्थो महान, ग कह चित्त। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। सेकेंड पॉइंट हमारा है समास या फिर समास विग्रह। यहाँ पे भी एनी 4 यू हैव टू राइट, 4 आंसर्स 4 मार्क्स, ईच आंसर 1 मार्क। वृक्षस्य उपरि, अब ध्यान दीजिए आपके हर एक आंसर पूरे वर्ड्स में लिखे गए हैं, सो आप भी पूरे वर्ड वहां पर आंसर में लिखोगे। स्नेहेन सहितम, नाउ हियर यू हैव टू पे अटेंशन। आपको वहां पे ऑप्शन में शायद हो सकता है सहितम में 2 ऑप्शन हो, एक तो अनुस्वार वाला, एक हलंत वाला। सो जस्ट गो थ्रू विद द योर क्वेश्चन, वहां पर क्या इंपॉर्टेंट है और उस हिसाब से आप अपना आंसर में अनुस्वार या तो फिर हलंत म लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा प्रकृति प्रत्यय। प्रकृति प्रत्यय यहाँ पे भी आपको लिखने हैं एनी 4, जहां पर आपको आ सकता है इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर आप लिखोगे चक्षुष, ये मूल प्रकृति है और मतुक उसका प्रत्यय है। ठीक है, तो अधिक का साइन डालना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस का जो साइन है उसे हम अधिक कहते हैं संस्कृत में, वो साइन यहाँ पर होना चाहिए। और अगर आपको पूरा जॉइंट करके लिखना है, सो यू हैव टू अगेन पे अटेंशन कि वो हमारा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में बन रहा है कि पुल्लिंग में बन रहा है या फिर नपुंसकलिंग में, उस हिसाब से भी हम आंसर लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन 4, इट्स ऑन बेस्ड ऑफ वाच्यम, कर्मणि, कर्तरी और भावे। यहाँ पे एनी 3 यू हैव टू राइट, बट राइट इट ऑल।
Each answer carries 1 mark. Question number 5, Samayah. Any 4 you have to write. Each answer carries 1 mark. सार्ध पंचवादने षडवादने। नाउ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आप किस तरह अपने आंसर को लिख रहे हो। ग्रामेटिकल मिस्टेक कम से कम हो। जैसे पंचल अगर दिया है तो हियर यू हैव टू मेंशन अबाउट द पंचम स्वर। ठीक है, पंचम जो वर्ण है हमारा चौके वर्ग में, वो लिखना वहां पे जरूरी है। देन 6th क्वेश्चन है अव्यय पदानि। यहाँ पे भी केवलम प्रश्नत्रयम। Here you have to attempt any 3. Each answer carry 1 mark. Total 3 marks. Then question number 7, अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम, यहाँ पर आपको मिस्टेक्स ढूंढनी है। विशेषण विशेष्य के हिसाब से हो सकती है, कर्ता और क्रियापद के हिसाब से हो सकती है, और उपपद विभक्ति के हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस में मिस्टेक हो सकती है। बट द गुड पॉइंट, यू आर हैविंग द ऑप्शंस, चूज द करेक्ट वन एंड राइट इट इन योर आंसर पेपर। नाउ पठिता अवबोधनम, वहां पर पहले था अनुप्रयुक्त व्याकरणम, नाउ द पठिता अवबोधनम। सो बेसिकली पठिता अवबोधनम में आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सभी क्वेश्चंस आपको टेक्सचुअल रहेंगे। ओके, टेक्सचुअल रहेंगे जो आपको ध्यान रखने हैं। प्रश्न निर्माण, तो प्रश्न निर्माण एनी 5, केवलम प्रश्न पंचकम, एनी 5 you had to attempt, but write it all. Here you have to write it in full one sentence and you have to give the question mark. Okay, each carries 1 mark. Now उचितार्थम चयनम, केवलम प्रश्न चतुष्टयम। यहाँ पे उचित अर्थ, करेक्ट मीनिंग क्या है, वो आपको वहां पर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वो आपको चूज करना है, और आपको यहाँ पर अपने आंसर पेपर में उसके आंसर्स लिखने हैं। देन भाषिक कार्य, केवलम प्रश्न षटकम। यहाँ पे 6 के लिए आपको 8 क्वेश्चंस दिए होंगे। अटेम्प्ट ऑल, सभी के सभी अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि भाषिक कार्य में जब कर्तृपद विशेषण पद ढूंढने के लिए आते हैं तो हमारी गलती हो सकती है। करेक्ट, सो राइट इट ऑल। It is having 6 marks. Each answer carries the 1 mark. Now we are moving on to our second part, आभागः, जो वर्णात्मकः है। वर्णात्मकाः प्रश्नाः। यहाँ पर सबसे पहला है अपठितावबोधनम। ना अपठितावबोधनम, इट मीन्स यहाँ पर आपको अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज टोटल आपको 10 मार्क्स के लिए होता है। अ आ ई ये 4 विभाग में बांटा हुआ होता है। अ एकपदेन उत्तरत, 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चन। पूर्ण वाक्यानं लिखत 4 मार्क्स। Here you have to write 2 answers in full sentence. Each carries the 2 marks, so 2 into 2, that is 4. अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम, आपको प्रॉपर टाइटल देना है उस अनुच्छेद को पढ़कर। तो यहाँ पर जैसे दिया है दिलीपः और राजा दिलीपः, या फिर इसके अलावा आपको और कोई अच्छा टॉपिक मिलता है तो उसके लिए, बट विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पर आपको 1 मार्क है इसके लिए। और यथा निर्देशम उत्तरत, एनी 3 यू हैव टू राइट। ये जिस तरह से हमने भाषिक कार्य में देखा पठितावबोधनम में, उसी तरह से अपठित का ये भाषिक कार्य के जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ पर ये 3 मार्क्स के लिए होता है। सो इस तरह से ये टोटल 10 मार्क्स आपके हो जाते हैं। इसके बाद रचनात्मकम कार्यम। नाउ रचनात्मकम कार्यम, जिसे हम नॉर्मली कहते हैं राइटिंग स्किल, यहाँ पे पत्र लेखन आता है। नाउ व्हाइल राइटिंग द लेटर यू हैव टू राइट होल लेटर। यहाँ पे सिर्फ आंसर्स लिखे गए हैं,
बट प्लीज स्टूडेंट्स डोंट राइट ओनली आंसर्स, यू हैव टू राइट होल लेटर। आपको तारीख से लेकर, एड्रेस से लेकर, भवदीयः वहां तक पूरा लेटर लिखना है। सेकेंड थिंग, यू हैव टू अंडरलाइन योर आंसर वर्ड। आपको जो भी आंसर वर्ड दिया है, एक तो आप लिखोगे वन, वहां पे रोमन शब्द में जो भी आपको जिस तरह से दिया गया है, देन अंडरलाइन योर आंसर वर्ड। ओके, आपको टोटल 10 फिलअप्स होती है, हर एक फिलअप के लिए आधा मार्क होता है। ओके, सो हाफ इंटू 10 इज इक्वल टू 5। सो पत्र लेखन आपको होता है 5 मार्क्स के लिए। देन आपका सेकंड है चित्र वर्णनम। चित्र वर्णनम जो है वो आपको 5 मार्क्स के लिए है, बट ऑलरेडी मैंने आपको बताया चित्र वर्णनम लिखने के समय पर आप आपकी वाक्य रचना पे ध्यान देंगे। दूसरा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम हो उस पे ध्यान देना है। तीसरा, इफ दे आर आस्किंग ओनली 5 sentences, प्लीज यू कैन मेक, इफ 7 or 8 sentences, मेक इट। बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है, कम शब्दों में ज्यादा बातें कह दीजिए, तो प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगेगा और आपके मिस्टेक्स कम होंगे, एंड बेस्ट 5 के हिसाब से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ ऑप्शनली यू कैन राइट अनुच्छेद लेखन, where you have to write a small paragraph about 5 to 6 lines, sentences, 5 to 6 sentences। एक स्मॉल पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे भी वही अपेक्षा है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग एरर कम हो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फॉर सेम मार्क्स। नाउ इसके बाद है अनुवाद, ट्रांसलेशन। आपको हिंदी में सेंटेंस दिए होंगे, उसे आपको संस्कृत में अनुवाद करने हैं। केवलम वाक्य पंचकम, इसके लिए हमें ऑप्शन में कितने हैं? 7। अगर आपको 7 आते हैं पूरे के पूरे, तो पूरे के पूरे लिखो, मगर प्लीज पहले 5 ऐसे लिखना जो बहुत सही है। आपको पूरे 100% पता है कि इसका आंसर यही है, वैसे 5 पहले लिख लीजिएगा। बाद में 6 जो बाद में जो आते हैं, जो आपको कम आते हैं, वो आप बाद में लिखिए। सो केवलम वाक्य पंचकम, यहाँ पर एनी 5 यू हैव टू राइट, and each sentence carries the 1 mark. Then हमारा आता है पठितावबोधनम। नाउ पठितावबोधनम में क्या है? सीन पैसेजेस, पैराग्राफ, पोयम एंड नाट्यांशः। सबसे पहले आपको आएगा गद्यांशः, पैसेज। यहाँ पे आपको ये 3-3 मार्क्स के ही है। तो पहला आपको एकपदेन उत्तरत, आपको एक पद में इन सिंगल वन वर्ड आंसर लिखने हैं। देन दूसरा आपको पूर्ण वाक्य न उत्तरत, केवलम प्रश्न द्वयम, यू हैव टू राइट एनी 2। अगर आपको तीनों आते हैं तो वेल एंड गुड, राइट इट ऑल। 2 मार्क्स के लिए है तो ईच कैरीज 1 मार्क। देन पद्यांशः, पद्यांशः पोयम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जिस तरह से मैंने आपको अवधातव्यम के समय पर बताया, वो चीज भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि लिखने के वक्त क्या करना है, मीनिंग समझने के बाद आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, नाउ एक पदेना, एज आई टोल्ड यू, इन 1 वर्ड, हाफ मार्क का एक होगा, आपको कोई भी 2 आंसर लिखने हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तर तो एनी 2 यू हैव टू राइट, और ये एक मार्क का होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 17, दैट इज नाट्यांशम। नाट्यांशम आपके, जैसे आपके अभी 10th के सिलेबस के हिसाब से देखें तो चैप्टर है प्रकृति सौहार्दम। ठीक है, वहां से ही आपको ज्यादातर यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। तो वहां पे भी 3 मार्क्स का ही है, एक पदेन उत्तरत 1 मार्क के लिए, और पूर्ण वाक्य न उत्तरत 2 मार्क के लिए। एनी टू यू हैव टू राइट, बट हियर एनी टू हाफ मार्क के लिए है, और आ में एनी टू एक मार्क्स के लिए है। देन क्वेश्चन नंबर 18, अन्वय। अन्वय और भावार्थ ये आपको साथ में, मतलब ऑप्शन में आता है। जब आप अन्वय लिखते हो तो यू हैव टू राइट इट योर होल अन्वय, आपको पूरा अन्वय लिखना है
और आपके आंसर वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, पूरा अन्वय लिखना है, आंसर वर्ड जो है उसको अंडरलाइन करना है। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन होंगे और 4 आंसर्स लिखने हैं आपको एंड दिस इज फॉर 2 मार्क्स। सेम भावार्थ में भी वैसे ही करना है। यू हैव टू राइट होल पैसेज, अंडरलाइन योर आंसर वर्ड, इट इज फॉर 2 मार्क्स एंड 4 आंसर विल बी देयर। ठीक है, आपको 4 आंसर्स लिखने हैं। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कृथा क्रमानुसारम लेखनम। नाउ स्टूडेंट्स, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें कथा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आता है क्रमानुसारम लिखने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, जो आंसर पेपर में हमारा सॉरी क्वेश्चन पेपर में जो हमारा नंबरिंग है, वो नंबरिंग हम आंसर पेपर में लिखते हैं, सेंटेंस का नंबरिंग। नो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डायरेक्टली गिव 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो करेक्ट सेंटेंस है वो वहां पे लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया है एकः कृषकः आसीत्, चाहे वो क्वेश्चन पेपर में 7वें नंबर पे क्यों ना हो, बट while writing in answer paper you will give the number 1 and then you will write the एकः कृषकः आसीत्। ठीक है, यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चंस होते हैं और करेक्ट आंसर्स के लिए हाफ मार्क, एक सिंगल करेक्ट आंसर के लिए हाफ मार्क। I hope students this will be help you a lot. All the best for your final exams. इन सभी बातों पे ध्यान में रखिए और आपके पेपर पे आप बेस्ट दीजिए, so you can score 100 out of 100. Definitely you can score it. So all the best everyone. Thank you.